जय सनातन, जय श्री राम। मित्रों, अब प्रस्तुत है हमारे महाकाव्य नवराम गाथा के दंडकारण्य खंड का द्वितीय भाग। यह 24वां खंड है, जिसका द्वितीय भाग है। 65 से लेकर 133 चौपाइयाँ इसमें आएंगी। तो आइए वाचन करते हैं द्वितीय भाग की। कर विराध बध आगे बढ़कर सरभंग आश्रम पहुँचे रघुबर। ऋषि सरभंग ने कहा, हे रघुबर, कृपा किए आश्रम पग धर कर। प्रभु बोले, ऋषि श्रेष्ठ बताएं, दंडक में कहाँ वास बनाएं। 14 संवत्सर का जीवन मुनिजन के रक्षार्थ बिताएं। ऋषि बोले, अब मैं जाता हूँ, आप सुशिक्षण के आश्रम जाएं। हे रघुबर, तव वास का स्थल संभव है सुतीक्ष्ण बताएं। रघुबर, आपके दर्शन पाकर सब इच्छाएं पूर्ण हुई हैं। नारायण को नर में पाकर यह संस्कृति संपूर्ण हुई है। योग अग्नि के द्वारा ऋषि ने निज काया उत्सर्ग किया है। त्याग तपस्या शतकर्मों से ऋषिवर ने अपवर्ग लिया है। सरभंग आश्रम में ही तत्क्षण ऋषि मुनियों के कई दल आए। सबकी व्यथा मूल राक्षस थे, जितने जो भी दुख बतलाए। ये सब ऋषि आश्रम निर्वासित अति विवश हो था आश्रम त्यागा। जब दंडक वन में ऋषियों पर धनुजों का महाकोप था जागा। सरभंग ऋषि आश्रम परिसर ऋषियों का बना शरण स्थल। सब ऋषि बन गए शरणार्थी जब धनुजों ने दिखलाया बल। ऋषियों ने कहा, हे वचन पालक, अब ऋषियों का परित्राण करें, राक्षसों का करें दमन। रघुबर निज संस्कृति का कल्याण करें। रघुबर बोले, यही होगा, मन में न तनिक चिंता लावे। हम भ्राता द्वय तव रक्षक हैं, असुरक्षा भाव नहीं लाए। मैं वचन दे रहा हूँ सबको, सब निज निज आश्रम जाएंगे। वध करूँगा मैं राक्षस गण का, यदि अब उत्पात मचाएंगे। आश्रम स्थापना में बाधा यदि राक्षस गण पहुँचाएंगे। निश्चिंत रहें हे ऋषि समूह, राक्षस यमपुर को जाएंगे। हुआ प्रातः काल श्री राम चले, चल पड़ा साथ ऋषियों का दल। ऋषियों में था साहस जागा, पाकर रघुबर बचनों का बल। आधा योजन भी चले नहीं, अतिशय दुर्गंध लगी आने। ओह कैसी मारक गंध, प्रभु व्याकुल हो पूछा सीता ने। रघुबर ने पूछा, हे ऋषियों, दुर्गंध भला किस कारण है? किस घटना का परिणाम है ये? किस विधि से इसका निवारण है? ऋषिगण बोले, यह क्या रघुबर अभी कारण आपको ज्ञात नहीं। धनुजों द्वारा ऋषियों का वध लगता है हुआ समीप कहीं। हे नाथ, जिधर से गंध आती यदि उस पथ पर हम जाएंगे, 100% है विश्वास हमें विध्वंसित आश्रम पाएंगे। रघुबर पहुँचे ध्वंसित आश्रम, वह दृश्य तो अति भयंकर था। यत्र तत्र नर कंकालों से भरा पड़ा वह परिसर था। अब तक जो सुना था कानों ने, उसे आँखों ने भी देख लिया। इन आश्रमवासी ऋषियों ने निज प्राण सनातन हेतु दिया। आश्रम की यह दुर्दशा देख जागा रघुबर का क्रोधानल। इन अत्याचारों का उत्तर देंगे अब मेरे पौरुष बल। रघुबर बोले, इस दंडक को अब राक्षस रहित करूँगा मैं। इन धनुर्जनों के तन मन में अति भय संत्रास भरूंगा मैं दोनों भुजा उठा कहता सभी ऋषियों के भय हर लूंगा। दंडक में नरवध नहीं होगा, भय शून्य इसे मैं कर दूंगा। आश्रम में ऋषिगण को पाकर एक राक्षस दल दौड़ा आया। हुंकार मची ऋषि बध कर दो, ऋषियों के मन में भय छाया। रघुबर ने कहा, हे ऋषि समूह, वृक्षों के पीछे हो जाएं या तो आसपास के गड्ढों में ऋषिवर आश्रय लें, सो जाएं। प्रिय सीते, तुम पीछे होकर अब किसी वृक्ष का आश्रय लो। है युद्ध यहाँ होने वाला, तुम शांति भाव इसको देखो। राक्षस आए जैसे समीप, रघुबर ने सरसंधान किया। श्री राम लखन के बाणों ने आरंभ अपना अभियान किया। कुछ पड़े भूमि मूर्छित होकर,
कुछ गिरे प्राण वंचित होकर आश्रम से प्रबल प्रत्युत्तर पा, कुछ गिरे स्वयं सुध बुध खोकर अप्रत्याशित उत्तर मिलते ही राक्षसों के मन में भय जागा। अब अपने प्राण बचाने को हर राक्षस बन भीतर भागा। दंडक बन भीतर प्रथम बार राक्षस आश्रम से भागे थे। असहाय ऋषि नहीं राम लखन अब राक्षस गण के आगे थे। जब अत्याचारी जन जग में एक प्रबल प्रत्युत्तर पाते हैं, तब युद्ध भूमि में शस्त्र फेंक रण विमुख भागे जाते हैं। रघुबर ने कहा, हे समूह इस आश्रम पर अधिकार करें, तप करें और करें वेद पाठ, मानवता पर उपकार करें। हे ऋषि समूह अब शीघ्र करें, आश्रम का शुद्धिकरण कर दें। जो दंड गिरे मूर्छित होकर उन्हें घर जाने का अवसर दें। ऋषियों ने मुख पर जल डाला, तब धनुजों की मूर्छा छूटी। सब भय से कांप रहे थर थर, कब जाने तन से श्वास छूटी। फिर रघुवर ने मनुजातों को घर जाने का आदेश दिया। ऋषि आश्रम से रहें दूर सदा, यह संदेश विशेष दिया। रघुवर ने कहा, हे ऋषि समूह पहले रक्षा का प्रबंध करें। निज आश्रम के परितः ऋषिवर एक रक्षा परिधि उपबंध करें। हे ऋषियों, ज्ञान तभी मिलता जब वातावरण सुरक्षित हो। वह समय मात्र भय देता है जब निज परिवेश अरक्षित हो। हे समूह, यदि वन भीतर कुछ जन आकर बसना चाहें, यह धर्म आपका है। ऋषियों सब उनके सहायक बन जाएं। ऋषिवर वह ज्ञान तो ज्ञान नहीं, जो करता जन कल्याण नहीं। बिन मानव का कल्याण किए कोई ज्ञानी बनता महान नहीं। हे ऋषिगण, सभी आश्रमों को सत्वर भेजे मेरा संदेश। कोई भी आश्रम न त्यागे, यह दंडक है उनका प्रदेश। नव आश्रम में कर रात्रिवास, रघुबर सुतीक्ष्ण की ओर चले। नव आश्रम के ऋषि मुनियों ने रघुबर प्रशस्ति संदेश पढ़े। वन में चलते हुए तीनों जन एक संभाषण करते जाते। भूदृश्य और वन की ध्वनियाँ तीनों के मन हरते जाते। चलते चलते अब सीता ने निज भावों का उद्गार किया। दंडक जाना अनुचित लगता, भले आपने इसे स्वीकार किया। इस पर भी आपने प्रण ठाना, दंडक के हर आश्रम जाना। इस प्रण की परिणति क्या होगी, दुष्कर है इसे समझ पाना। हे नाथ, आप मृदुभाषी हैं दृढ़ प्रतिज्ञ और सत्यव्रती। हे नाथ, आप में लोभ नहीं है, हो वीर परम और महातपी। हे नाथ, आपका मन पावन, कभी सोचे नहीं पर नारी गमन। हे नाथ, जगत का ध्येय शांति, क्यों सोच रहे हैं दनुज दमन। हे नाथ, आप पुरुषोत्तम हैं, फिर क्यों जीवों से बैर करें। क्यों शस्त्र ग्रहण करके रघुवर इस दंडक वन में स्वैर बने। स्वैर का अर्थ होता है मन माना। यह शस्त्र ग्रहण करना रघुबर मन में दुस्साहस उपजाता। जैसे ईंधन आग बढ़ाता है, शस्त्रास्त्र स्वगहन को उकसाता। एक तो क्षत्रिय दूजे शस्त्री, अब आप कहाँ रुकने वाले। दनुजों से पैर बढ़ेगा तो हैं आप कहाँ झुकने वाले। दंडक वन एक तपोवन है, इसमें तो हिंसा न करिए। हे नाथ, अहिंसक बन करके दंडक में तपस्यारत रहिए। जब पुनः अयोध्या चलिएगा, कर शस्त्र ग्रहण तभी करिएगा। मैं कहती हूँ यह हाथ जोड़ हाथ, मेरी विनती सुन ले मेरे नाथ। दनुजों से पैर बढ़ा करके क्यों वन में कोलाहल करना। 14 सम्मत है वनवासन, किस हेतु भला यहाँ वध करना। हे नाथ, व्यर्थ में रक्तपात और व्यर्थ में हिंसा क्या करना। जो हमें हानि नहीं पहुँचाए, उनके प्राणों को क्यों हरना। दनुजों का वध कोई धर्म नहीं, एक तापस का यह कर्म नहीं। हिंसा त्रिकाल में घृत कर्म, हिंसा मेरे धर्म का मर्म नहीं। रघुबर बोले, हे प्रिय सीते, कैसी बातें तुम करती हो। दंडक बन के भीतर आकर मुझे आज भ्रमित तुम लगती हो। तुम धर्म की बातें करती हो, पर ज्ञात तुम्हें है मर्म नहीं। मुझे धर्म विमुख तुम क्यों करती, अर्धांगिनी का यह कर्म नहीं।
क्षत्रिय होकर निर्दोषों को यदि क्षति से नहीं बचाऊं मैं, धिक्कार मुझे होगा सीते यदि क्षत्रिय तब कहलाऊं मैं। क्षत्रिय का वर्ण धर्म रक्षा यदि वह भी मैं नहीं दे पाऊं, है व्यर्थ मेरा जग में आना यदि हिंसा से मैं भय खाऊं। धर्म का प्राण सत्य होता सब सत्य को ही अपनाते हैं, इस सत्य के तत्व की रक्षा में योद्धा शस्त्रास्त्र उठाते हैं। इस हिंसा और अहिंसा का है सिया धर्म से क्या लेना, जिस पथ पर धर्म रहे रक्षित हमें मार्ग वही है चुन लेना। हे सिया धर्म की रक्षा में हिंसा भी धर्ममय हो जाती, हे सिया धर्म की रक्षा में हिंसा भी धर्ममय हो जाती। यदि धर्म को हानि करा दे तो अहिंसा भी कुकर्म है कहलाती। हे सीता मैं हूँ शांति प्रिय। यह पंक्तियाँ अपने आप ही लिख दी गई, मैं ऐसा लिख नहीं पाता, बल्कि अचानक आ गया विचार मन में। हे सीता मैं हूँ शांति प्रिय, पर धर्म हानि पर शांत नहीं। सीता जब धर्म हो संकट में आक्रांता हूँ आक्रांत नहीं। हे सीता कायर लोग सदा अहिंसा को धर्म बताते हैं, निज क्लीवता और कातरता को धर्म की आड़ छिपाते हैं। निज धर्म पर संकट आने पर जो नर नहीं शस्त्र उठाते हैं, निज धर्म का अंत करा करके वे घोर नरक में जाते हैं। हे सीता वह आचार्य स्वयं नरकगामी हो जाता है, जो धर्म पर विपदा आने पर शांति का पाठ पढ़ाता है। दंडकारण्य के ऋषियों ने मुझसे है शरण की मांग किया, अब तुम ही बता दो क्या मैं करूं जिससे न धर्म हो भंग। सिया तप ज्ञान मार्ग चुन चुके हैं वे, निज हस्त शस्त्र न उठाएंगे यदि अब मैं रक्षा नहीं करूं। राक्षस उन्हें बध कर खाएंगे, जिनके आश्रम में स्वयं हमें निज शीश नवा जाना चाहिए, वे स्वयं हमारे पास आए इस विडंबना को क्या कहिए। दनुजों से तापित हो करके ऋषि आश्रम त्यागे जाते हैं, यदि मैं तुमसे सहमत हूँ तो कर्म रसातल जाते हैं। कह दो तो सिया उनसे कह दूँ, मैं रक्षा नहीं कर पाऊँगा, निज भाग्य अधीन रहें सब जन, मैं वन में ध्यान लगाऊंगा। रघुबर के इस संबोधन से सीता को मर्म समझ आया, यदि हिंसा से हो रक्षा तो हिंसा में धर्म समझ आया। नमस्ते मित्रों।